हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और उसमें हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 253 करोड़ का और मार्च 2022 में भी 253 करोड़ का था और मार्च 2023 में भी 253 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2024 में भी 253 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। और अगर रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 611 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2022 में 647 करोड़ हो गया इसका रिजर्व और मार्च 2023 में 708 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 777 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं अगर बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 11,862 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2022 में 12,553 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में 13,844 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2024 की बात की जाए तो 14,589 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो दोस्तों, मार्च 2024 में देखिएगा तो इसका रिजर्व है 777 करोड़ का और बोरोइंग है 14,589 करोड़ का। तो इसमें रिजर्व बहुत ज़्यादा है और रिजर्व थोड़ा कम है और बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे हम बताएंगे कि आप लोग को इसका बोरोइंग क्यों ज़्यादा है। तो उससे पहले आगे का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग आ गया और इसमें हम लोग रेवेन्यू देखेंगे और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में 931 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और मार्च 2022 में 917 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में 1071 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1207 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया और अभी करेंट देखिएगा तो 1249 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो मार्च 2023 में सॉरी हम लोग कहाँ गए, मार्च 2021 से देखेंगे। हाँ, मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 37 करोड़ का। मार्च 2022 में 36 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 में 49 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और मार्च 2024 में 58 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहाँ से भी घटकर करंट में देखिएगा तो 24 करोड़ का इसका मात्र नेट प्रॉफिट हो गया। तो चलिए, ठीक है, वीक पॉइंट मिला यहाँ पर ही, घबराने डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ आगे हैं, यहाँ प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं है और एफआईएस है, डीआईएस और पब्लिक है। तो दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 11.89% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में वहाँ से घटकर 6.10% का होल्डिंग है और जून 2024 में 5.93% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 4.97% का होल्डिंग है। तो एफआईएस भी इसमें से धीरे धीरे निकलते ही जा रहा है। और वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 0.07% का होल्डिंग है, मार्च 2024 में 0.07% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी 0.07% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में 0.07% का होल्डिंग है। तो डीआईएस इसमें बना हुआ है, जितना उसका 3-4 क्वार्टर पहले इसका होल्डिंग था उतना ही इसका क्वार्टर अभी तक भी होल्डिंग है। और यहाँ पर ही देखिए दोस्तों, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो दिसंबर 2023 में 88.04% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 93.82% का होल्डिंग है और जून 2024 में 93.99% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 94.96% का होल्डिंग है। तो यहाँ धनाधन पब्लिक के पास होल्डिंग है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, क्या है नहीं है। इसका थोड़ा सा चार्ट वगैरह सब देखेंगे, कितना पे ट्रेड कर रहा है वगैरह सब देखते हैं। तो जिस शेयर का भी देखिए हम लोग इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और अब इसका प्रमोटर्स होल्डिंग, उस शेयर का नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 33 रुपया 10 पैसा। ये 11 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। और अगर बीच पे देखिएगा तो एक दिन का चार्ट है इसका, पहले गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये नीचे चला गया, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर गिर गया, फिर वॉलेटाइल होते हुए बढ़ने की कोशिश किया और फिर बढ़ नहीं पाया और डाउन ट्रेंड पकड़ के धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते ही चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 1.58% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 5 दिन के चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था, पहले ये नीचे था, धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए
ऊपर की ओर बढ़ते 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 चला गया और एक समय आया जो एक ही रेंज पे ट्रेड किया, लेकिन वो अपना बरकरार नहीं रखा अपना ट्रेंड को और धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे की ओर बढ़ते ही नीचे चलते चला गया। अब परसेंटेज में बात किया जाए तो -3.67% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर एक महीने की बात किया जाए तो पहले यह नीचे था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे वैसे ही धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर गिर गया और फिर धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर के आने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर जाने की कोशिश फिर गिर जाता है। इस प्रकार से कंटिन्यू इसका यही चलते रहा ट्रेंड। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -7.02% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो पहले ये थोड़ा ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ने की कोशिश किया, फिर गिर जा रहा, फिर बढ़ने की कोशिश फिर गिर जा रहा और धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे की ओर बढ़ते ही बढ़ा चल गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -22.21% का नेगेटिव रिटर्न है। कहने का मतलब है यह शेयर, यह कंपनी 22.21% के डिस्काउंट पे 6 महीने के डिस्काउंट में यह मिल रहा है आपको। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो 837.47 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 837.47 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 33.71 और लो देखिएगा तो 33.10 इसका लो है। तो दोस्तों हम लोग सारा कुछ इसका तो देख ही लिए। ये जो शेयर है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, जिसका हम लोग देखे इक्विटी कैपिटल तो लगभग सेम था। 3-4 साल से इसका इक्विटी कैपिटल बढ़ा घटा नहीं है, जहाँ था वहीं पर ही है। रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व की तुलना में इसका बोरिंग बहुत ज़्यादा था। तो मैंने पहले भी कई एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर रहता है, बैंकिंग का रहता है, कंपनी रहता है, तो उसमें बोरिंग बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पैसे कई लोग को बहुत ज़्यादा लेन देन करना पड़ता है। किसी को होम लोन देना पड़ता है, किसी को कार लोन देना पड़ता है, किसी को पर्सनल लोन देना पड़ता है। तो ये लोग का सारा पैसा इधर उधर छिटाया हुआ रहता है, मतलब पब्लिक के कर्ज के रूप में दिया हुआ रहता है, जिसके कारण से जब भी देखिएगा तो इसका बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा, बैंकिंग सेक्टर का हमेशा देखिएगा तो बोरोइंग रिजर्व की तुलना में बहुत ज़्यादा रहता है। सेल्स इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। अगर वीक पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें प्रमोटर्स नहीं है और एफआईएस भी धीरे धीरे इसमें से माल निकालते जा रहा है। और लेकिन डीआईएस जहाँ 3-4 क्वार्टर से जितना पे था वहीं पर ही अटका हुआ है और यहाँ पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो जब भी आप लोग बाय कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ के देख ताक के उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। कोई भी शेयर लेने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी लीजिए चाहे कोई भी शेयर लीजिए, जब आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो आप उसको अच्छा से जांच पड़ताल कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, सारा रिसर्च कर लीजिए। जब आपको जचता है, कॉन्फिडेंस आता है, तभी जाके उस कंपनी में, उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वैसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अन्यथा दोस्तों ये शेयर मार्केट कभी भी ऊपर चला जाता है कोई भी कंपनी, और कोई भी कंपनी कभी भी नीचे चला आता है। इसलिए सोच समझ के ध्यान से कोई भी शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए। वैसे करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा आपको फाइनेंशियल लॉस का होने का पूरा चांस रहता है। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन होगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। बाकी मेरा काम है आप लोग को खाली मतलब एजुकेशन पर्पस से थोड़ा सा गाइडलाइन कर देना, बस। तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। यदि अच्छा लगता है तो बाय कीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो दोस्तों जितना कुछ मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब सारा कुछ आईना की तरह साफ है। आप लोग चाहे तो इतना से भी थोड़ा सा रिसर्च करके बाय कर सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।